हेलो दोस्तों, मैं आपका एलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी में स्वागत। आपसे पहले भी एक वीडियो में मुलाकात हो चुकी है और इससे पहले की जो मेरा टॉपिक्स था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मैंने आपको सेकेंड वीडियो लेकर आऊँगा और आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है। और मैंने इसके बारे में आपसे बात किया था कि इसके बारे में जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको क्लियर बताता चलूँगा। इंडेक्स हमने देख लिया था कि हमने क्या क्या देखना था मुझे, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और मेन फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमने इसके बारे में बात किया था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बात किया था, तो कि बाय पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होती हैं जो कथा हमें पढ़ना होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है जिनके बारे में हमें समझना है, का बना होता है, कैसे बना होता है, उसके बारे में थोड़ा मैं बात करूँगा। इनर्वेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट के बारे में बात करूँगा। हमारी बातें आपके मुलाकात में जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि जीआई ट्रैक्ट का जो कहा लेयर्स बने होते हैं जिनको हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वो मतलब किन किन लेयरों से मिलकर बना होता है और उनके बारे में मैंने जो आपको एक वीडियो में कहा था माध्यम से समझाने की कोशिश किया था और दिखाने की भी कोशिश किया था। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि फिर से बार दिखाऊंगा, रिपीट करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि जो जीआई होता है हमारा, जो ट्रैक होती है, जो हम मानते हैं कि जीआई ट्रैक होता है हमारा, वो 9 मीटर लंबा होता है और 9 मीटर जीआई ट्रैक हमारा कितना होता है, 9 मीटर लॉन्ग होती है, नियर अबाउट 9 मीटर। ठीक है, तो 9 मीटर लॉन्ग होने के कारण क्या है कि हम उन सभी 9 मीटर में जो बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। वह हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर लेयरों से बना होगा, टिश्यूओं से बना होगा। अब उस टिश्यू में कितने प्रकार के लेयर्स होते हैं उनके बारे में हम अलग अलग करके हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ जो आपको दिखा रहा हूँ ये म्यूकोसा है और उसके बारे में हमने बात किया कि इट इज़ ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अगर मैं इनर मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूँ तो ये म्यूकोसा लेयर, जैसे मैंने कहा ट्रैक, अब कोई आप पाइप है और उसके इनर पार्ट और आउटर पार्ट क्या होता है। अगर मैं बात करूँ इनर पार्ट और आउटर पार्ट क्या होता है, तो इनर का मतलब है कि वो अंदर की बात कर रहा है, अंदर की तरफ की बात कर रहा है, अंदर की बात कर रहा है, मतलब ये अंदर की तरफ का जो हिस्सा है उसको हम बात कर रहे हैं इनर तरफ। और आउटर क्या है, उसके बाहर के हिस्से को, बाहर की तरफ जो हिस्सा देख रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, आउटर। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ म्यूकोसा कौन सा लेयर है आपका, ये इनर लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, इनर पार्ट है, जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक के एक पहला लेयर श्रृंखला में देखा जाता है। इट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज ए कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। जैसा कि म्यूकोसा के बारे में कहा जाता है, ये म्यूकोसा म्यूकस सिक्रेशन करने का एक सबसे बड़ा ग्लैंड का एक फंडा है और उसमें म्यूकोसा कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि कुछ कंपोनेंट से मिलकर बनी होती हैं और उसका काम होता है कि वहाँ से गुजरने वाली जो भोजन होती हैं इसमें क्या करता है, जो बोलस होता है उसको क्या करता है, स्मूथ रूप से आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होकर बढ़ाए। इसके बारे में भी बात करूंगा दोस्तों कि इसमें जीआई ट्रैक्ट में जो हमारा डाइजेशन होता है वह भोजन जो एक मुंह में हम लेते हैं वह मुंह के रास्ते से इंड तक कैसे पहुंचता है और उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक प्रोसेस के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा करते हुए बढ़ेंगे आगे, जिससे आपको एक पूरी बातें मेरी समझ में आए। तो म्यूकोसा कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस और सिंगल कोलिन्यूमर लेयर होती है, जिसको हम एक अगर सिंपल में बात करूं तो सिंगल कम्युलर लेयर होती है, पहला जो लेयर होती है। उसके बाद क्या होता है, लेमिना प्रोपिया, और तीसरी क्या है, मस्कुलारिस म्यूकोसा। आप कहेंगे कि क्या सर ये मतलब जीआई के पार्ट्स हैं? बिल्कुल पार्ट्स हैं, मतलब जीआई के जो 4 लेयर होते हैं जिसमें म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलारिस, सेरोसा की बात होती है, तो म्यूकोसा भी 3 लेयर से मिलकर बना होता है। अब सोचिए कि म्यूकोसा जब 3 लेयर से बना होगा तो और बाकी जो लेयर्स हैं कितने लेयर से बने होंगे, इनके बारे में भी बात मैं करूंगा इसके बाद। लेकिन अभी मैं आपको म्यूकोसा 3 लेयर के बारे में बात करने वाला हूँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस म्यूकोसा, उसके बाद लेमिना प्रोपिया, उसके बाद मस्कुलारिस सेरोसा। तो नोट कर लेते हैं कुछ बात, इसमें नोट करके मैंने आपको दिखाया है कि जो लेमिना प्रोपिया होता है वो कंटेन करता है किसका, लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल का। लिम्फेटिक और ब्लड वेसल का क्या करता है, ये उसको कंपोस्ट करके रखता है, इसी में ब्लड सप्लाई और का तो जो लिम्फेटिक आर्गन्स होती हैं जो वर्क करती हैं वो इसी के अंदर वर्क करती हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके अंदर ये काम करता है। अब बात करते हैं दूसरे लेयर की, बात कर रहा हूँ मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा इज द फाउंड एबव द म्यूकोसा लेयर। ठीक है, म्यूकोसा लेयर कहाँ पाया जाता है, इसके लेयर के
मतलब म्यूकोसा के बाद। अब म्यूकोसा के बाद क्या पाया जाता है हमारा, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा पाया जाता है और इट कंसिस्ट ऑफ लूज एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये किससे बना होता है, इसमें कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर से मिलकर बना होता है और सम इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, सम इलास्टिक फाइबर्स पाया जाता है, मतलब ये भी दो लेयर से मिलकर ये भी बना होता है। हाँ ठीक है मित्रों, मैं यही बात करने वाला था कि अगर म्यूकोसा 3 लेयर से बना है तो सब म्यूकोसा कितने लेयर से बना हुआ है, 2 लेयर से। कौन कौन से बना हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एलियोलर, लूज एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा कौन सा, इलास्टिक फाइबर टिश्यू। तो ये हमारे 2 प्रकार के म्यूकोसा बना हुआ था। अब मस्कुलारिस की बात करूं तो मस्कुलारिस कौन सा लेयर है हमारा, तीसरा लेयर है। मस्कुलारिस कौन सा लेयर हो गया हमारा, तीसरा लेयर। अगर मैं यहाँ तीसरे लेयर की बात करूं, ये तीसरा लेयर हो गया। अब ये क्या है हमारा, मस्कुलारिस। अब ये तीसरा लेयर है, ये कौन सा लेयर है, मतलब ये आपके इनर साइड से मैं कहूँ, अगर इनर साइड से आउटर की तरफ जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये कौन सा है, तीसरा लेयर है, आउटर की तरफ का। अब ये तीसरा लेयर है और इसमें कुछ पाए जाते हैं जैसे सब म्यूकोसा। इट इज फाउंड एबव सब म्यूकोसा लेयर। इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल विच इज फाउंड इन द डबल शीथ। देखिए ये भी डबल शीथ में पाया जाता है, इन विच इनर शीथ इट इज मेड बाय 2 लेयर। देखिए इसमें मैंने जैसे कि कहा कि जो म्यूकोसा होती है वो 3 लेयर से बना होता है, जो मस्कुलारिस होती है वो कितने लेयर से बना है, वो भी 2 लेयर से मिला हुआ। अब 2 लेयर से मिलके बना है। अब उसमें कौन कौन से लेयर्स हैं इनके बारे में मैंने बात किया। इट इज 2 लेयर, कहाँ कहाँ से, एक सर्कुलर फाइबर और एक लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। ये 2 प्रकार के हमारे लेयर्स मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो मैं इनके बारे में बात कर रहा था यहाँ पर। और दिस कंट्रोल डायमीटर ऑफ इंटेस्टाइन, और इसके बारे में जो मस्कुलारिस के बारे में बोला जाता है कि दे आर कंट्रोल डायमीटर ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये क्या मतलब डायमीटर कंट्रोल करता है, जिससे डायमीटर का मतलब कि थोड़ा चौड़ाई, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इंटेस्टाइन के फैलने की बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर कोई इंटेस्टाइन है और आपके इंटेस्टाइन मतलब आंत की बात कर रहा हूँ, छोटी आंत बड़ी आंत आप बोलते हैं ना हिंदी में, कि ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है जिसमें भोजन का पाचन होता है। ये इंटेस्टाइन के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होती है या फैलाव होती है ना, डायमीटर मतलब चौड़ाई को बताता है कि ये रोकता है, मतलब कंट्रोल करता है। अगर जैसे आपने भोजन खा लिया ज़्यादा मात्रा में, ढेर मात्रा में खा लिया, अब वो क्या होगा कि वो फैलता चला जाएगा, जितना आप खाते चलेंगे उतना फैलता जाएगा। तो इससे क्या होगा, और भी आर्गन को डिस्टर्बेंस होने लगेगी। तो आप खाना जितना खाते जाएंगे उतना भरता जाएगा। लेकिन जब ये क्या होता है, जब एक ओवर कैपेसिटी के ऊपर होने लगता है तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, आपके डायमीटर को क्या करता है, इंटेस्टाइन को कंट्रोल करता है। बात समझ रहे हैं। तो ये तीसरा लेयर हमने बात किया। अब एक लेयर और बचा है हमारा, कौन सा बचा है आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा तीसरा लेयर कौन सा है, और इसके बारे में मैं यहाँ आपको चलता हूँ स्लाइड लेकर। तो कौन सा लेयर है हमारा तीसरा, देखिए मैं चौथे लेयर की बात करूंगा। इससे पहले दोस्तों कि इससे पहले कमेंट करें आप कि कौन सा लेयर है हमारा, हम आपके कमेंट सेक्शन को देखते हैं और हमारे आपके कमेंट करने की वजह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम उस मोटिवेशन से थोड़ा वीडियो और बनाने की, अच्छी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके इस ग्लैंड के बारे में, जो अभी हम 3 लेयर बारे में बात किया, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस। तो पहले मैं इसके चौथे लेयर के बारे में बात करने से पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं आपको इस डायग्राम को दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारा क्या था, म्यूकोसा था, जिसमें हमने आपको बात किया। म्यूकोसा में देखिए आपको यहाँ क्या है, एपिथेलियम लेयर है, एपिथेलियम था हमारा। और एपिथेलियम के बाद हमारा क्या हुआ कि यह एपिथेलियम के बाद हमारा है एपिथेलियम लेमिना प्रोप्रिया, और उसके बाद हमारा तीसरा क्या था, मस्कुलारिस म्यूकोसा। तो ये तीसरे लेयर में देखिए आपको क्या मिल रहे हैं, ग्लैंड्स मिल रहे हैं, सब कुछ ग्लैंड्स यहाँ पड़े हुए हैं और वो ग्लैंड आपके दिख रहा है आपको। तो ये ग्लैंड है, आपको दिख रहा है, आपको दिखते हुए दिखेगा कि यहाँ ग्लैंड क्या है, म्यूकोसा, मस्कुलारिस, लेमिना प्रोप्रिया, और क्या है हमारा मस्कुलारिस म्यूकोसा। ये हमारे म्यूकोसा के पार्ट्स हो गए। उसके बाद जो हमने कहा, उसके बाद सब म्यूकोसा के पार्ट्स में क्या हुआ, देखिए ग्लैंड्स मिला हुआ है, ग्लैंड्स है और डक्ट ग्लैंड्स है इनसाइड द, वो है अलग अलग। देखिए मित्रों इसमें क्या है ना कि
ग्लैंड्स तो बता ही दिया आपको, लेकिन कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हमारे इधर ब्लड वेसल क्या होते हैं, इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करते हैं। और एक बात देखिए, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ में आया कि मुझे आपको बताना चाहिए। आप सोचते हैं ना, पूछते हैं कि ये ब्लड सप्लाई कौन करता है इंटेस्टाइन को, और वो कौन सा का था जो ब्लड है जो ब्लड सप्लाई करता है इंटेस्टाइन को। तो आपको कमेंट में आप ये भी मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। चौथा लेयर था हमारा क्या, सिरोसा, और जो ब्लड सप्लाई करते हैं इंटेस्टाइन को उसको बोलते हैं मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। और यहाँ ये मैंने आपको बात किया। और इसमें क्या था, मस्कुलारिस में देखिए आपने, मस्कुलारिस में क्या है, सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। और सिरोसा की बात मैंने अभी नहीं किया आपसे, लेकिन फिर भी चले मैं उससे पहले आपको कर दूं। कुछ में नर्व पाए जाते हैं, आर्टरी पाई जाती है, और मेसेंट्रिक आर्टरी पाई जाती है। देखिए ये मेसेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है। ये मेसेंट्रिक आर्टरी के कारण क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है इसको, ये ब्लड समय समय पर इसको मिलता रहता है, ठीक है। और इसमें वेन भी होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, वो क्या करते हैं टिश्यू से होकर चली जाती हैं वापस, ठीक है। और ये नर्व्स क्या होती हैं, जो हमारे ब्रेन से निर्देश मिलती हैं कि खाना पचाओ, खाना आगे बढ़ाओ। तो ये क्या करती हैं, हमारे ब्लड संदेश करती है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। और उस कौन सी मैंने बताया, पेरिस्टाल्टिस मोमेंट। देखिए मोमेंट का नाम भी नहीं बताया था आपको, लेकिन अभी बता दिया कि पेरिस्टाल्टिस मोमेंट होती है जो हमारे भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा मोमेंट होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं इसके बारे में आपसे कल बात करूँगा, लेकिन अभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें जो लेयर्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मेसेंट्रिक आर्टरी। ये ब्लड सप्लाई कर रही है, और उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ आपको नेक्स्ट की तरफ चल रहा हूँ आगे, जो हमारा की नेक्स्ट है। देखिए मैंने आपको बहुत देर से इंतज़ार कराया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन फिर भी आपको मुझे बताना है जिससे आपके उत्साह थोड़े से बढ़ते रहें। आपके भी क्या था, वीडियो में मेरे कमेंट जिससे दिखते रहें कि आप जो पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अभी सिरोसा की बात कर रहा था, चौथे लेयर की बात कर रहा हूँ कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो 4 लेयर से मिलकर बनता है, जैसे मैंने कि पहले ही बात बोला, इस मिकोसा, सबमिकोसा, मस्कुलारिस, सिरोसा। अब चौथा क्या है हमारा, सिरोसा। तो इट इज़ द आउटर लेयर, मोस्ट आउटर लेयर। देखिए मैं अभी यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, आउटर लेयर की बात कर रहा हूँ। इट इज़ द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखिए एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको बोल ही दिया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म में दिया है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। हमारे जो ये सिरोसा होता है, ये 2 प्रकार के लेयर्स होती हैं, और इसमें इसका क्या नाम है, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। तो आपको अब याद होगा कि मैंने आपको मिकोसा में कितने लेयर बताया, 3 लेयर बताया, और उसके बाद सब मिकोसा था उसमें कितने लेयर बताया, 2 लेयर बताया, और उसके बाद क्या बताया, मस्कुलारिस, उसमें कितने लेयर बताया, 2 लेयर बताया। अब सिरोसा में कितने लेयर बता रहा हूँ, 2। अब टोटल कितने हुए आप गिनती करिए। अब कितनी गिनती करेंगे, पहले में 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इसका मतलब कितना हुआ टोटल, 3 2 5 और 5 2 7, 7 2 9। मतलब ये कितने लेयर से मिलकर बना है, 9 लेयर से। इसका मतलब सर बहुत ज़्यादा मोटा होगा, तब तो नहीं, बिल्कुल नहीं मोटा होता है। ये बहुत ही स्मूथ होता है और ये बहुत ही पतली होती है। ये तो टिश्यूओं का कनेक्शन है, ये तो टिश्यू का जुड़ाव है। कहते हैं ना कि एक मतलब सेलों का ग्रुप क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और टिश्यूओं का ग्रुप क्या बनाता है, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन के ग्रुप क्या बनाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर का तैयार करते हैं। मैंने आपसे एक बार वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया हूँ, ठीक है। अभी मैं जो यहाँ चर्चा कर रहा हूँ आपको उस लेयर के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। ये 2 लेयर हो गए। अब इसके बारे में एपिथेलियम टिश्यू के बारे में मैंने क्या लिखा है, इट हैज़ लार्ज ब्लड वेसल एंड नर्व, दे कवर ऑर्गन दैट इज द कॉल्ड बेसरल पेरिटोनियम एडवेंटिटिका। देखिए ये क्या है, जो आपका सिरोसा होता है उसमें जो तीसरा लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसमें क्या है कि यह एक ब्लड वेसल को बहुत मतलब लार्ज ब्लड वेसल को कंटेन करती है और नर्व को कंट्रोल करती है, ठीक है। नर्व भी होते हैं इसमें और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। उस ब्लड वेसल का काम क्या होता है कि ब्लड सप्लाई करना, ठीक है, ब्लड सप्लाई करना काम होता है, लेकिन उसमें नर्व भी होती हैं, तो उसको कंट्रोल करने का भी काम ये ब्लड सप्लाई के माध्यम से ये करता है, ठीक है। तो यहाँ ये हम समझ रहे हैं, और मैं आपको
नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ। और ये क्या होता है, दे कवर द ऑर्गन दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। अब विसरल पेरिटोनियम क्या होता है, ये भी एक तरह का लेयर है जो कवर करता है आपके इस सिरोसा को, ठीक है। तो अब पेरिटोनियम की यहाँ बात कर लेता हूँ। पेरिटोनियम क्या होता है, जिसे मैंने पूछा, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। ये क्या है, आपके पूरे बॉडी एब्डोमिनल कैविटी को, या कहूँ एब्डोमिनल कैविटी को, पूरे पेरिटोनियल कैविटी को कवर करने का जो काम करता है, लेयर काम करता है, उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। नोट कर लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या हो। व्हेन द पेरिटोनियम लेयर इज द फाउंड इन द लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा। अगर यही पेरिटोनियम लेयर आपके लंग्स में पाया जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको प्लूरा बोलते हैं। और व्हेन द फाउंड इन हार्ट, जब हार्ट में पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब आपके लंग्स में क्या था, ये पेरिटोनियम लेयर पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर प्लूरा बोलते हैं। अगर यही हार्ट में पाया जाता है तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर पेरिकार्डियम बोलते हैं। मित्रों ये लेयर के नाम थे, मैंने आपको लेयर के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूँ। अब चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये हमारे डायग्राम है और इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि ये किस तरह से, मतलब ये कंटेन होती है, मिकोसा कैसे कंटेन होता है, सब मिकोसा कैसे कंटेन होती है और मिकोसा कितना होता है। देखिए ये मिकोसा है, और मिकोसा यहाँ पर आपको पेंसिल लेता, ये देखिए मिकोसा है। और मिकोसा में क्या है, सरफेस इपिथेलियम है, लेमिना प्रोप्रिया है और मस्कुलारिस है। मैंने आपको 3 लेयर के बारे में यहाँ बात किया था। देखिए यहाँ 3 लेयर आपका क्या है, यहाँ तक पाया जाता है आपका मिकोसा। उसके बाद सब मिकोसा में बात किया था, क्या बात किया था हमने, ऑब्लिक लेयर और सर्कुलर लेयर, 2 की बात किया था मैंने। तो यहाँ पर सब मिकोसा हो गया और सब मिकोसा मैंने बात कर लिया है। और सब मस्कुलारिस में भी बात किया है मैंने। सब मस्कुलारिस में देखिए 2 लेयर होती है, उसके ये कहाँ तक फैला हुआ था, देखिए ये है, ये लेयर जो यहाँ होती है, इस लेयर के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया गया है। इस लेयर के बीच में क्या होता है, हमारा सब मिकोसा होती है, उसके बाद मस्कुलारिस होती है, ठीक है। सब मस्कुलारिस होती है, उसके बाद सिरोसा होता है। सिरोसा कहाँ से होती है, नीचे से होती है, इनर लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है। इंडोक्राइन सेल, इसके बारे में बात किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ मैं आपको पेंसिल ले लेता। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखिए सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। इनर्वेशन की बात कर रहा था, देखिए इनर्वेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कैसे मतलब इनर्वेशन होता है, अब सर कहेंगे इनर्वेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था इनर्वेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। द नर्व इज सप्लाइड बाय 2 मेजर नर्व नेटवर्क। देखिए मैं यहाँ इनर्वेशन की बात कर रहा हूँ। आपको इनर्वेशन हिंदी तो मैं नहीं समझा पाऊंगा कि क्या होता है इनर्वेशन, लेकिन इंग्लिश में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वन इज द एक्सटेंसिक एंड अदर इज द इंट्रेंसिक। ये 2 तरीके से इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक होता है। मतलब इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो मूवमेंट होती है उसमें रिफ्लेक्शन की बात होती है, जो ब्रेन के द्वारा का था आपके इंटेस्टाइन को रिफ्लेक्शन दी जाती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो निर्देश दी जाती है उसके बारे में इनर्वेशन। मूवमेंट की बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँ मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। तो उस ब्रेन से जो निर्देश दी जाती है वो 2 तरीके से दी जाते हैं। इंट्रेंसिक का मतलब क्या है ना, इनर्वेशन का मतलब क्या है, इट हैज़ 2 फ्लेक्सेस। देखिए इसमें क्या है, 2 फ्लेक्सेस है, उसमें जो निर्देश दी गई ब्रेन के द्वारा, तो क्या बोलते हैं, मेसेंट्रिक रिफ्लेक्सेस। देखिए मेसेंट्रिक फ्लेक्सेस दिया है और ये बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स लेयर ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मिकोसा में भी बात किया मैंने। मिकोसा में मैंने अगर मैं बात किया तो म्यूकोसा में क्या बात किया मैंने, सब म्यूकोसा फ्लेक्सेस और मैसेंजर फ्लेक्सेस होता है। क्या होता है, म्यूकोसा फ्लेक्सेस होती है और मैसेंजर फ्लेक्सेस होती है। फाउंड सब म्यूकोसा लेयर, ये कहाँ पाई जाती है, सब म्यूकोसा लेयर के इनर में पाई जाती है। द इंस्टेंसिक इनर्वेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग लिखा है और मैं आपको यहाँ बात कर रहा हूँ। जो आपका म्यूकोसा लेयर होती है उसमें क्या होता है, इंस्टेंसिक इनर्वेशन होती है और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वेगस नर्व के द्वारा इनको दी जाती है। निर्देश जो दी जाती है उसका क्या नाम है, उसका वेगस नर्व है। दोस्तों मेरा क्लास तो ख़त्म हो गया है और मैं आपको कह दूं कि बेवफा हम नहीं न तुम, बेवफा वो होते हैं जो दिल लगा के बेवफाई करते हैं, ठीक है। और खुदा न जाने कि उनको क्या चाहिए, और मुझे नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, लेकिन खुदा न जाने उनको क्या चाहिए जो हम न दे पाए वो कौन खुदा देगा, ठीक है। तो आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी को और आने वाले मेरे समय दोस्तों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएँ हों। लेकिन मैं उर्दू नहीं बोलता, लेकिन मैं उर्दू वर्ड इस्तेमाल करता हूँ जिससे आपको सुनने में ठीक लगे। और साथ में मैं उनके बारे में ज़रूर कहूँगा कि जो दिल लगाते हैं, जो दिल लगाते हैं वो दिल ही तक पहुँचते हैं, जो दिमाग लगाते हैं वो दिमाग तक पहुँचते हैं। जो सब कुछ बेच के आया हो ना, उससे दिल नहीं लगाना, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। थैंक यू।